कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में क्रांतिकारी हैं। समय के बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ नवरात्रि के विशेष पर्व की महापर्व की शुरुआत भी होने जा रही है। शक्ति का जागरण होने जा रहा है। अब ऐसे में आपके जीवन में हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में ये 3 लोग भयंकर जबरदस्त सहयोग लेकर आएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपकी रुकी हुई गाड़ी को जोरदार धक्का लगाएंगे। अब ये 3 लोग कौन है? देखो, नियम यह है कि यह संसार जो है ना, वो ऊर्जा से बना है। तरंगों और वाइब्रेशंस के माध्यम से यहाँ पर सूचनाओं का प्रसार होता है। विज्ञान भी यही कहता है और अध्यात्म भी कुछ इसी प्रकार की चर्चा बात कहता है। तो अब यहाँ पर यह होता है कि जब एक इंसान की ऊर्जा की तरंग दूसरे इंसान से मिल जाती है किसी कारणवश, तो दोनों में मित्रता हो जाती है, दोनों में आकर्षण होता है। लेकिन जब तरंगे मिलती नहीं है तो दोनों में क्रोध होता है, दोनों में नाराजगी होती है, दोनों ही दूर दूर हो जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है। तो इस समय और काल पर आपकी ऊर्जा की तरंग से इन 3 लोगों की ऊर्जाएं मैच होने जा रही हैं। अब ऐसे में आपका काम है कि इन लोगों को पहचान भी लेना, क्योंकि कभी-कभी जीवन में लोग भावावेश में इतना खोए रहते हैं कि वे पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन उनका शुभ चिंतक है और कौन उनके जीवन के कष्ट का कारक बनेगा। तो यह आपके लिए एक अलार्म सिस्टम है। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। यह आपको बताएगा इन 3 लोगों के विषय में। साथ ही साथ आपके आने वाले समय और काल की सटीक भविष्यवाणियां भी हम लेकर आए हैं, जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित हैं। श्रेष्ठतम आकलन लेकर आई हैं और हम आपको बता दें कि जो भी भविष्यवाणियां हम करते हैं, वे भविष्यवाणियां आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई होती है। उल्टी सीधी अतरंगी भविष्यवाणियां नहीं करते कि जीवन में तो परेशानियां चल रही हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं और हम कह दें कि धन की वर्षा हो रही है, विदेश जा रहे हैं, मौज ही मौज है। ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि इस समय और काल पर आपकी स्थिति क्या चल रही है, उसी के अनुसार बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी भावनाओं, आपके समय काल का भी ख्याल हम रखते हैं। इसलिए हमारी भविष्यवाणियां अक्सर लोगों के जीवन में ज्यों की त्यों फलित हो जाती हैं। तो ये कार्यक्रम आपके लिए एक श्रेष्ठतम रोड मैप, जीपीएस बनकर भी आएगा, जो आपको मार्गदर्शन देगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको किस प्रकार से घटनाक्रम का सामना करना होगा, किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, किन चीजों से दूरी बनानी है और किन चीजों का लाभ उठाना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि महामाई की कृपा के पात्र आप कैसे बनेंगे। नवरात्रि का यह जो पर्व है बेहद महत्वपूर्ण है। शक्ति का जागरण होने वाला है और इसका आप लाभ कैसे ले पाएंगे, कैसे आपको इसके डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे उपाय क्रियाओं के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ ग्रहों के अनुसार इस समय और काल पर कुछ उपाय बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको डायरेक्ट लाभ पहुंचाएंगे। इनके विषय में भी आपको बताएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जो अंत तक देखेगा, उसके लिए कुछ बातें स्पष्ट तौर पर कही जा सकती हैं। पहली बात ये कि उस व्यक्ति के ऊपर माता रानी की कृपा सीधे तौर पर होगी, क्योंकि वह कृपा पात्र बन जाएगा। दूसरा ये कि इस समय और काल का पूरा लाभ लेकर, समय का सदुपयोग करके, आने वाले समय के लिए बेहतरीन तैयारी करके वह इंसान आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही तो स्टेप बाय स्टेप जीवन में लोग आगे बढ़ते हैं। कामयाबी कोई एक झटके में आने वाली चीज नहीं है। यह क्रमबद्ध तरीके से किए गए सटीक कर्मों का परिणाम होती है। और कामयाबी के साथ यह भी है कि उसे बनाकर रखना भी बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर छोटी मोटी कामयाबी भी जीवन में है, लाभ है, तो उन्हें भी समय का आकलन करते हुए बनाकर रख पाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। लापरवाही होते ही कई सारे नुकसान जीवन में दर्ज होने लगते हैं। तो इस लिहाज से यह कार्यक्रम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारी चीजें यूनिक बनाती हैं। वो धीरे धीरे आपको आगे कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं। पूरे धैर्य के साथ माता रानी की कृपा को प्राप्त कर लीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर हम बोलने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो माई के द्वारा दिए गए अनुभवों पर आधारित हैं, यानी आपके लिए उनके संदेश कहे जा सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, रात्रि के समय प्रतिदिन का साधना का अनुष्ठान का नियम है हमारा, तो बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा मन में अनुभूतियां उत्पन्न होने लगती हैं, ऐसे विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं जो आपको बताने का मन करता है। तो वो उस समय पर दिए गए विचार और जो अनुभूतियां हैं, वो महामाई के द्वारा ही दी गई हैं, ऐसा हम मानते हैं और आपको भी ऐसा ही लगेगा। कोई भी देवता किसी के सामने यूं ही प्रकट नहीं हो जाता। इसके लिए तो जन्म जन्मांतर का तपोबल चाहिए और इस कलयुग में तो देवताओं ने प्रकट होना अब बंद कर दिया है। अब देवता माध्यम बनाते हैं, वाहन बनाते हैं। खैर, ये विषय अलग है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आप नई समझने वाली हैं। तो इसी बात के साथ, इसी शुभ विचार के साथ महामाई को याद करिए, दर्शन करिए माई के। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके ही बालक हैं, हम पर कृपा बनाकर रखिए, हमारी रक्षा करिए और हमारा उद्धार करिए। तो चलिए इसी के साथ-साथ आपको बता दें कि नवरात्रि का महाअनुष्ठान जो हम करने वाले हैं, उसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, अपने नाम से अर्जी लगाते हैं, क्योंकि ये महाअनुष्ठान जीवन में कई प्रकार की दिव्य ऊर्जाओं को जागृत कर देते हैं। कई दोषों का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुष्ठान में भाग लेते रहना चाहिए, यही नियम है, यही संस्कार भी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, आप फ़ोन कर लेना, सारी चीज़ें आपको बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ समझा दी जाएँगी, ठीक है? तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, चंद्रमा का गोचर शनिदेव के साथ होने जा रहा है, सूर्य चंद्र की यह दैवीय जोड़ी आपको बड़े लाभ पहुंचा सकती है, बहुत सारे बेनिफिट। यानी यहाँ पे मित्र का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना प्रेम, कोई पुराना लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन आपके जीवन में अचानक आपके सामने आ सकता है, पुरानी यादें आपकी ताजा हो सकती हैं। किसी मित्र से मिलकर, किसी पुराने रिश्तेदार से जिससे लंबे समय से मिले नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बड़ा अच्छा लग सकता है, सुकून प्राप्त हो सकता है, पुरानी यादें ताजा करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस समय और काल पर हम आपको बता दें कि राहु के साथ मंगल अंगारक है, तो कभी-कभी एकदम से ऐसा होगा कि अचानक से आपको किसी प्रकार का जुनून सवार हो जाएगा, अचानक से आपको एकदम से क्रोध आवेश में आप आ सकते हैं, अपनी वाणी से नियंत्रण खो सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार बह जाने के कारण आप अपने ऊपर से नियंत्रण खो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आएगा आपके सामने और आपसे कुछ ऐसी बात बोलेगा जो आपको उकसाने वाली होगी, आपको भड़काने वाली होगी और आपको भड़क भी जाएँगे। ऐसे में आप आत्मनियंत्रण खोकर कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी छवि, मान-सम्मान भी कमज़ोर पड़ सकता है, आपका मन खराब हो सकता है। मतलब कि नियंत्रित व्यवहार करने की पूर्ण आवश्यकता है इस समय और काल पर, क्योंकि ये समय भावनाओं में बहने का समय है, भावनात्मक होने का समय है। इस समय और काल पर कुछ खतरे भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ कह सकते हैं उसकी बातों में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा इंप्रेस हो सकते हैं और इस वजह से आप अपना कीमती समय और पैसा उसके ऊपर लगा सकते हैं। कई प्रकार से हम तो आपको कई बार कहते हैं कि अचानक से किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले थोड़ा-सा संभल जाएँ। हालांकि मन में आपके आत्मविश्वास प्रबल होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना डर, भय भी आपको लगातार सताता रहेगा। यानी कि यह कहने वाला है कि द्व्यर्थी इस समय पर आपका मनोभाव रहने वाला है। कोई आपके ऊपर शक भी कर सकता है, यानी आपके कार्यस्थल से जुड़ी हुई ये बात है कि आपके ऊपर शक किया जा सकता है, झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं और आपके उच्च अधिकारी भी आपका सपोर्ट ज़्यादा करेंगे नहीं। हालांकि आपकी कार्यशैली अति उत्तम है, आप अपने काम से लोगों का दिल जीतने का दम रखते हैं और वो आप करते भी हैं, लेकिन इस समय और काल पर ऐसा हो सकता है कि आपके उच्च अधिकारी आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट समर्थन ना करें। पीठ के पीछे चुगलियां होना, लगातार शत्रुओं का प्रबल होना और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना आपके लिए एक सिरदर्दी का कारक बन सकता है। किसी न किसी चल रहे कार्य में अचानक से अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी मजबूती से करके चलिए, कहीं भी कोई भी कोर कसर बाकी न रखिए। कार्यों को टाल सकते हैं आप अपने, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी, थकावट, तनाव और बुखार आ जाना और पेट में दर्द होना, ये तकलीफें रह सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने जरूरी कार्यों को भी टाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा इस बात पर आप देखना कि कहीं टाला-मटोली के चक्कर में जरूरी कार्य छूट ना जाएँ। इसी के साथ-साथ जीवन में आप कुछ नए प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे नई चीजें सीख सकते हैं, बिज़नेस व्यवसाय में कोई नया तरीके का काम शुरू कर सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आप कोई साइड बिज़नेस शुरू करने वाले हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर चढ़ा सकते हैं। गाड़ी वाहन भी रेंट पर दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा इस समय पर और आप कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपकी आमदनी, इनकम बढ़े और आप इसमें कामयाब भी हो जाएँगे। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए।
इसी के साथ साथ जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यानी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, बीच में दलाली का यानी कि ब्रोकरी का काम करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 2 पार्टियां जो है ना, आप समझते हैं, खुद का पैसा ना लगाना। इसी प्रकार जो आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को काम तो मिल सकता है, लेकिन ठीक इसी के साथ-साथ टेंशन भी बढ़ेगी और पैसे में रुकावटें भी आएँगी। अगर आपका पारिवारिक व्यापार है यानी फैमिली बिज़नेस है, तो उसमें किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर, हिसाब-किताब को लेकर या फिर बँटवारे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है और ऐसे में आप सही होते हुए भी कोई आपकी सुनेगा नहीं, आपका विरोध ही किया जाएगा, अवरोध ही किया जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी टेंशन वाली, निराशाजनक रहने वाली है। यहाँ पर ये भी होगा कि कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ भी हो जाएगा। बिज़नेस पार्टनर यदि आपका है, तो उसके साथ किसी प्रकार का मनमुटाव भी हो जाएगा। वो आपसे कुछ बातें छिपाएगा और आपको वो बातें पता भी लग जाएँगी। इसी के साथ-साथ लोग सोच समझकर आपको उकसाने वाली बातें करेंगे, आपको दुखी करने वाली बातें करेंगे, आपको परेशान करने वाली, कह सकते हैं कि आपकी दुखती रग पर हाथ रखेंगे। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए भी यहाँ पर ये सावधानी है कि आप लोगों के साथ सोच समझकर बात करें। आप ये समझें कि यह इंसान इस बात को कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, मंशा क्या है, यानी आनंद लेने की मंशा है, ये केवल आपको उकसाना भड़काना चाहता है और बाद में आनंद लेना चाहता है। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे होते हैं और आपके आस-पास तो बहुत सारे हैं जो कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो उनका दिल जलेगा। तो ऐसे में वो कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बिना मतलब में ही आपसे जलेंगे, बिना मतलब में ही, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तब भी आपका बुरा और अहित करने के बारे में सोचेंगे। किसी को आप सीधे तौर पर अपमानित ना करें, किसी की आलोचना ना करें और पीठ के पीछे किसी के बारे में कुछ कहने से बचें। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर होगा ये कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वही धोखा देगा और वही आपको फँसा देगा। तो ये थोड़ा-सा समझदारी वाली बात है जो आपको करनी है। बहुत ही सोच समझ कर चलना है। मतलब कि पीठ के पीछे लोगों के बारे में ज़्यादा बात ना करें। किसी भी व्यक्ति को सलाह देने की कोशिश ना करें। ये आपके अंदर सद्गुण है कि आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है और आपकी किसी सलाह से उसका काम बन सकता है और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के काम आपकी सलाह से, आपकी एडवाइस से, आपकी छोटी-सी मदद से बड़े-बड़े काम बन गए हैं। तो आपका ये स्वभाव है, मौलिक स्वभाव है। तो आप उसी के अनुसार ऐसा करेंगे कि आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, सलाह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ही फँसेंगे। तो आपको थोड़ा-सा दूर रहना है। साथ ही साथ आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है क्योंकि किसी बात को लेकर आपके दिमाग में विचारों की लहर सी आएगी और आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, तनाव भी ले सकते हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिए। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि आप किसी आपके अपने ही किसी व्यक्ति का आप हौसला बढ़ाएँगे, मनोबल बढ़ाएँगे, अच्छी बातें उससे करेंगे और उसे अच्छा फ़ील कराएँगे और ये तो आपका गुण है। ऐसा तो आप अक्सर ही करते रहते हैं और ऐसा ही आप फिर से करेंगे। लेकिन इसमें भी आप थोड़ी सावधानी बरतें, सोच समझ के अपने शब्दों का चुनाव करें, ठीक है? वरना लोग आपके द्वारा की गई अच्छाई को भी नकार सकते हैं और अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने खूब अच्छा किया सामने वाले के साथ, लेकिन तब भी उसने आपका अच्छा नहीं कहा, आपकी बुराई ही की। अब जो लोग लोहे के काम से, व्यापार से जुड़े हुए हैं, कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी का जिसमें पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, उन कार्यों से जुड़े हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा होता दिखाई देगा, काम अच्छा चलेगा। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आईटी से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, निवेश आदि करते हैं, बीमा आदि से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के कार्यों में गति धीमी होगी, आमदनी भी कम होगी, धीमी होगी और स्ट्रगल ज़्यादा होगा। इसी के साथ-साथ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ उल्टी-सीधी अफ़वाहें फैलाई जा सकती हैं उनके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। साथ ही साथ उधारी एक बड़ी सिरदर्दी इन लोगों के लिए बन सकती है, यानी कि उधार सामान देना इनके लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा और पैसे का फ्लो सँभाल कर रखना होगा। पैसा आएगा जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से जाएगा भी। पैसा आएगा तो ज़रूर। महिलाओं को किसी प्रकार से सपोर्ट मिल सकता है, कोई उनका अपना सहयोगी उन्हें कोई सपोर्ट कर सकता है किसी कार्य में उनके। साथ ही साथ महिलाओं का तनाव भी कम होगा। लोग कहते हैं कि गुरुजी आप महिलाओं की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, तो आप वो भी करिए, तो हमने कहा चलो बता देते हैं। महिलाओं के लिए ये समय और काल अच्छा है क्योंकि शुक्र मित्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र यानी स्त्री तत्व है। तो स्त्री तत्व के लिए ये समय ठीक है, तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। करियर में है तो करियर में भी थोड़ा-सा वातावरण पॉजिटिव होता दिखाई देगा। हालाँकि विरोधी अभी भी सक्रियता दिखाएँगे और आपको नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संतान के प्रति आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। इसी प्रकार महिलाओं को किसी प्रकार की खुशखबरी मिल सकती है। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो कार्य बन सकता है, हो सकता है, ये एक अच्छी बात है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं। विदेश से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम जो कर रहे हैं, उन्हें परेशानी होगी, काम में रुकावटें बहुत आएँगी। इसी के साथ-साथ जो सरकारी कार्य हैं, उनमें भी
अचानक से रुकावट आ सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी प्रकार का चालान, कोई फीस, किसी प्रकार का पैसा जमा करने का नोटिस वगैरह भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आपको 3 चीजों का विशेष ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जिस प्रकार आपकी मन स्थिति हो जाएगी, वैसी ही आपकी परिस्थिति भी हो जाएगी। और यदि आप नेगेटिव जरा भी होते हैं तो फिर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और आप तनाव की स्थिति में चले जाएंगे, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि पैसे का फ्लो बनाने की कोशिश करें, उसे संभालने की कोशिश करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें और पैसे के कार्यों को स्वयं ही करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। तीसरा यह है कि तनाव जो रिश्ते नातों में हो रहा है, जैसे कि परिवार में, फैमिली बिजनेस में किसी प्रकार का तनाव होगा, तो वहां पर अपनी स्थिति को एकदम न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। मतलब कि किसी का भी पक्ष लेने की कोशिश ना करें, केवल सत्य का पक्ष लें, सत्य की बात करें, ना इसकी बात ना उसकी बात। ऐसा यानी पॉजिटिव रहें और अपनी बात को केवल एक सटीक मापदंड से तौलें कि आप सत्य कहेंगे, बस इतना सा आप करके चलिए। अब इसी के साथ साथ कुछ छोटे उपाय और क्रियाएं भी आप कर लीजिए, तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रह स्थितियां बड़ी स्ट्रांग है। सूर्य के साथ चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छी स्थिति बनाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मंगल की नकारात्मकता को भी कम कर देता है, मंगल को बल दे देता है। तो यहां तक जो बातें हम आपको बताते चले आ रहे हैं, वे बातें बिल्कुल अक्षर से सत्य होने वाली हैं, क्योंकि ये ग्रहों पर आधारित है। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थिति थोड़ी सी इसके विपरीत हो, यानी कि बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, किसी विशेष बड़ी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी जीवन में इस प्रकार की स्थिति क्यों बन गई है, कारण इसका क्या है, निवारण क्या है, तो इन प्रश्नों के जवाब आपकी जन्म पत्री में छिपे हैं। कुंडली का आकलन करा लीजिए, नंबर वीडियो में है, फोन करिए। कुंडली नहीं है तो उसका भी समाधान है। हम कई कुंडलियां ऐसी भी बनाते हैं, इसके भी विधि विधान है, नियम है, ज्योतिषीय नियम है कि पिता के आधार पर पुत्र की कुंडली, पुत्र के आधार पर पिता की कुंडली, भाई की कुंडली, इस प्रकार से बनती है। ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध के साथ में कुंडली बन जाती है। और भी कई तरीके हैं, प्रश्न कुंडली बनती है और फोटो वगैरह का भी तो कहते आकलन है वो किया जाता है। तो कई तरीके से फेस रीडिंग वगैरह है वो भी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप संपर्क करेंगे तो माई की कृपा से आपको समाधान तो अवश्य मिलेंगे ही, बस आपको विश्वास और धैर्य रखना होगा। अब आपको हम बताएं कि वो 3 लोग कौन हैं जिनकी वाइब्रेशन आपसे मैच करने वाली है और जो आपके सपोर्ट में आने वाले हैं। उससे पहले आप उपाय को समझ लीजिए इस समय और काल पर। सबसे पहला उपाय तो आप ये करिए कि आप स्वर विज्ञान का, यानी कि जब समय अच्छा होता है या ठीक होता है, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होता है, तो उस समय पर आप उस समय और काल के साथ सही तालमेल बैठा पाएं, ये बहुत आवश्यक है। यानी समय के अनुसार सोचें, समय के अनुसार चलें। तो ये कैसे होगा? ये होगा कि आप अपने शरीर को, अपने मन को समझें। कहने का मतलब ये है कि स्वर विज्ञान को समझें। आपकी नासिका जो है ना, वह सूर्य और चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। जब आपकी दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आती है तो सूर्य स्वर चल रहा है, यानी आपके काम बनते चले जाएंगे। बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र नाड़ी चल रही है, यानी आपके कार्य धीमी गति से होंगे। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने चले तो अपनी नासिका को जरूर मैच करें, यानी श्वास देखें कि किस नासिका से बाहर आ रही है। दाहिनी तरफ से आ रही है तो दाहिना पैर आगे बढ़ाएं और बाईं नासिका से आ रही है तो बायां पैर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा गहरी सांसें लें, 10-5 गहरी सांसें लें, जिसमें पेट तक यानी नाभि तक सांस अंदर जाए। ऐसी श्वास लेकर फिर बाहर निकलें। और काम यदि बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र को मन में 10 से 11 बार जरूर उच्चारण कर लें। मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य कर लें, 10 से 11 बार करें और काम करने जाए, आपका काम बनेगा जरूर, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई बड़ा और कठोर कार्य है तो 2-4 अभ्यास के बाद, कुछ दिन के अभ्यास के बाद काम बनने शुरू हो। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि गाय को इस समय और काल पर पंचफल खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि नवरात्रि का शुभ समय आ रहा है। इस नवरात्रि के शुभ समय में गाय को पंचफल खिलाने से आपको बड़े ही अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। देवी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो पंचफल खिलाना गाय को शुरू करें जरूर, ये एक विशेष अवसर है, इसका लाभ उठाएं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जान लो कि वो 3 लोग कौन हैं जो आपको इस समय और काल पर बड़ा लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि जिन लोगों का मूलांक 2 और 7 है, ये लोग आपके बड़े सहयोगी बनेंगे। चंद्रमा और केतु दोनों ही आपके बड़े प्रबल सहयोगी बनने वाले हैं, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य की राशि में इस समय और काल पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य चंद्रमा के साथ मिलने से प्रबल योग बना देते हैं। ऐसे में केतु से जुड़े हुए लोग आपके बड़े सहयोगी बनेंगे। पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वह अति शक्तिशाली है, भावनाओं से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, तो सूर्य के साथ, मित्र के साथ बैठने से वह मंगल को भी बल दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रिज का काम कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पर जिनका मूलांक 2 होगा चंद्र के समान, वे भी आपके बड़े सहयोगी बनेंगे। इसी के साथ साथ कोई स्त्री, कोई महिला, यानी कि वो शुक्र है मित्र के साथ है, तो फिर कोई महिला स्त्री तत्व आपकी सहायता में अवश्य आएगा। किसी महिला की मदद से आपका कार्य कोई बनेगा, बड़े से बड़ा काम। इसी के साथ साथ कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार जो आपका हमदर्द है, आपका सच्चा साथी है, वह आपका मददगार बन सकता है। लेकिन इस पर यह भी हो सकता है कि अगर आपकी जन्मपत्री में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, केतु की और शुक्र की, तो हो सकता है कि ठीक इसके ऑपोजिट भी ये सिचुएशन बन जाए। इसीलिए हम बार-बार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि देखो कुंडली आकलन जरूर कराओ, ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ चुके हैं। समय आने पर आप जैसा हम बता रहे हैं वैसे-वैसे अपने जीवन में बदलाव करते चलेंगे भविष्यवाणियों के माध्यम से। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि देखो, जीवन में नेगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करना है, महामारी की सुरक्षा प्राप्त करनी है और इतना समय नहीं रहता है कि बड़े-बड़े अनुष्ठान कर सके। तो ऐसे में यह महामारी का दिव्य महारक्षा कवच है जो हमने आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है। इसे आप मंगवा सकते हैं माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित, और आपके लिए बड़ा ही सहायक का कार्य करेगा, सुरक्षा का कार्य करेगा। जिसने भी इसे मंगाया उसके जीवन में खुशियां जरूर आई हैं प्रामाणिकता के साथ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे प्राप्त करना है, महा अनुष्ठान में नवरात्रि के कैसे भाग लेंगे, तो किसी भी प्रश्न का यदि उत्तर चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।